Okay class, so we are going to start a new chapter which is algebraic expression. Okay, तो हम लोग 12.1 स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसमें आपको मिलेंगे एक्सप्रेशंस देखने के लिए. एक्सप्रेशन, टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, फैक्टर ऑफ टर्म एंड कोएफिशिएंट. तो पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये सारे जो मैंने नाम बोले हैं कि वो है क्या. ओके, तो हम लोग पहले देखते हैं सबसे पहले एक्सप्रेशंस. तो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं कि लाइक कोई भी एक नंबर या कोई भी एक डिजिट है या कोई भी एक एक्सप्रेशन है, लाइक एक्स स्क्वायर है, 2y स्क्वायर है, 3x स्क्वायर माइनस 5 है या 4xy प्लस 7 है, तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया. ठीक है, ये सब एक अपने इसमें एक एक्सप्रेशन है. ठीक है, अब टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन मतलब अब ये जो टर्म है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर एक टर्म होता है. लाइक अभी यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो जैसे ये एक यहाँ पर जैसे भी ये 4x स्क्वायर माइनस 3xy, तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है. ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर है, तो ये अकेला एक ही टर्म है इसमें. ओके, और इसके अंदर क्या हुआ है कि ये एक टर्म है और ये एक टर्म है. ओके, अब फैक्टर के अंदर एक्सप्रेशन टर्म्स के अंदर एक फैक्टर्स होते हैं सबके. जैसे 4x स्क्वायर, मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है, तो 4x स्क्वायर माइनस 3xy. अब इसके अंदर कितने फैक्टर्स हैं हमको वो देखना है. तो 4x स्क्वायर, उसके अंदर 3 फैक्टर हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स 2 बार. ठीक है, तो ये 4x और x, यहाँ क्या है इसमें भी 3 है, तो 3xy है माइनस 3x और y, इसके भी 3 फैक्टर्स है. ओके, अब कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, 10xyz और 2 एग्जाम्पल दिया मैंने, 3 है, और माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर और 2x. तो अब इसको कोएफिशिएंट, इसमें से कोएफिशिएंट क्या है, तो जो भी अननोन, अब ये हमको पता नहीं कि यहाँ पर कौन सा डिजिट आएगा, पर हमको ये एक डिजिट पता है 10, तो 10 इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड. और यहाँ माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो माइनस 7 इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. अब 2 इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. ओके, तो ये 4 हमको समझ में आ गया. अब हम लोग को देखना है कि हम लोग का जैसे कुछ भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टर्म विच आर नॉट कॉन्स्टेंट, गिव द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट. तो हमको देखना है कि इसमें क्या है, हमको आइडेंटिफाई करना है कि एक्सप्रेशन टर्म्स और विच आर नॉट कॉन्स्टेंट गिव द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट. इसमें हम लोग को न्यूमेरिकली कोएफिशिएंट देना है. ओके, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लाइक यहाँ पर दिया हुआ है. ओके, जैसे कि अभी ये है एक्स वाई प्लस 4. ठीक है, तो हमारा ये कांस्टेंट है, हमको ये पता नहीं है अभी, मतलब सॉरी ये कांस्टेंट नहीं है, और 4 इज़ ये कांस्टेंट, ये 4 तो 4 ही है, पर एक्स वाई पर कुछ भी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो ये हमारा एक टर्म है. ओके, और ये हमारा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है. सॉरी, ये हम 1 इज़ द कोएफिशिएंट, मतलब कोएफिशिएंट क्या होता है, जो कांस्टेंट नहीं होता, लाइक जो भी एक टर्म है जो कांस्टेंट नहीं होता, उसके साथ कोई न्यूमेरिकल अटैच है, तो उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं. ठीक है, तो एक्स वाई लिखा है, तो कुछ नहीं लिखा, तो मतलब हम उसको 1 कंसिडर करेंगे, तो हमारा कोएफिशिएंट क्या होगा 1. अब यहाँ पर क्या है कि ये हमारा 13 माइनस 4y स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट नहीं है, इस यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया हुआ है, तो -1, क्योंकि यहाँ यहाँ प्लस माइनस की कुछ साइन नहीं थी, तो हम इसको +1 कंसिडर कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे क्या है -y स्क्वायर है, तो हमारा कोएफिशिएंट क्या है -1 है, क्योंकि ये तो हमारा कांस्टेंट है. अब यहाँ क्या दिया हुआ है 13 माइनस वाई प्लस 5y स्क्वायर, तो यहाँ पर हमको देखना है. ओके, तो हमारा पहले बात तो टर्म क्या है, y है और 5y स्क्वायर है, ये दोनों -y और प्लस 5y स्क्वायर, ये हमारे 2 टर्म हैं. अब इसका हमारा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है -1, और प्लस 5y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 5. ओके, अब यहाँ दिया हुआ है 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3p क्यू स्क्वायर प्लस 5. तो हमको टर्म देखना है, तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है. ठीक है, तो हमको देखना है कि कोएफिशिएंट क्या है, तो 4 इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ p स्क्वायर क्यू और -3 इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ p क्यू स्क्वायर, यहाँ पर देखो दिया हुआ है. ओके, तब यहाँ पे हमको वो देखना है, एग्जाम्पल है, फाइंड करना है व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. तो x का कोएफिशिएंट क्या है 4 है. ठीक है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, क्योंकि ये अलग अलग 3 टर्म है, लाइक 8 माइनस एक्स प्लस 5, तो ये अलग अलग टर्म है, तो x से आगे कोई डिजिट नहीं है, माइनस की साइन दे दिया है, तो मतलब -1 इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x.
अब यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ पर भी कुछ नहीं दिया हुआ है, लाइक वाई स्क्वायर एक्स यहाँ दिख रहा है, वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो एक्स की हमको फाइंड करना है ना, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का क्या है, कुछ नहीं तो वाई स्क्वायर इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, जो उसके पहले आता है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमको फाइंड करना है कि एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, तो फाई और जेड ये दो बचे हैं, तो एक्स फाई माइनस फाई जेड इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। सेकेंड हमको क्या फाइंड करना है, वाई का है, तो यहाँ पर वाई का क्या दिया हुआ है, 3 माइनस 3 इज द कोएफिशिएंट। यहाँ पर वाई क्या है, तो जेड इज द कोएफिशिएंट। यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस वाई है, तो जेड स्क्वायर इज द कोएफिशिएंट। यहाँ पे वाई एम वाई प्लस एम है, तो वाई का फाइंड करना है, तो एम इज द कोएफिशिएंट, ठीक है। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, लाइक अभी जैसे कोई एक सम है, ओके, जैसे मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, 2xy माइनस 3x और 3x प्लस 5xy माइनस 4, ये एक टर्म, मतलब ये एक एक्सप्रेशन लिखा है मैंने यहाँ पे, ओके, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये y है, ओके। तो अब हमको इसमें देखना है कि कौन से लाइक टर्म्स है, लाइक 2xy, xy कहाँ पर है, ये सिर्फ x है, तो ये लाइक नहीं है, ये 5 है, मतलब 5xy है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये 2 और ये जो मतलब ये और ये सेम है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, और ये अनलाइक टर्म है, क्योंकि ये x है और ये y है। अब ये दोनों को देखेंगे तो ये भी अनलाइक टर्म्स हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ x है, इसमें x और y है, तो ये दोनों भी अनलाइक टर्म्स है, ओके। लाइक अभी जैसे 2xy प्लस 5xy, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है। और अनलाइक टर्म्स क्या होता है, जैसे 3x माइनस वाई, ये दोनों अनलाइक टर्म्स है। ये एक टर्म है जैसे कि भी 3x माइनस 5x प्लस 2, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, और ये दोनों अगर सिर्फ इन दोनों को देखेंगे तो इसमें सिर्फ ये लाइक टर्म्स है, क्योंकि इन दोनों का ये है और x है, तो जो भी लाइक अभी यहाँ पर दिया हुआ है 5x प्लस 5y प्लस 2x प्लस 2x प्लस 3y। अब इसमें से हम लोग को देखना है, तो हमको अगर लाइक और अनलाइक टर्म फाइंड करना रहेगा, तो हम जो भी सब x वाले को एक साइड करेंगे, तो ये 5x प्लस 2x प्लस 2x, क्योंकि ये और ये सब तीनों x है, तो हमने इसको एक साइड लिख दिया, फिर प्लस y प्लस 3y, तो लाइक ये तीनों अनलाइक टर्म्स है और ये दोनों लाइक टर्म्स है। ये दोनों लाइक, ये 3 लाइक है और ये 2 लाइक है, पर इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से अनलाइक है, क्योंकि ये सिर्फ x वाले हैं, ये सिर्फ y वाले हैं, ओके। तो जो सेम x रहेगा या y रहेगा या xy x स्क्वायर जो भी सेम रहेगा, वो हमारा लाइक टर्म और अनलाइक टर्म वो हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन विच ओनली, सिर्फ जिसमें एक टर्म होता है, लाइक मैं बताती हूँ, जैसे ये जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 7x स्क्वायर, तो ये सिर्फ एक टर्म है, ओके। अभी जैसे यहाँ पर और जैसे है 2x प्लस 3y, तो ये एक टर्म नहीं, ये 2 टर्म है, तो ये मोनोमियल हो गया, ये बाइनोमियल हो गया। और जैसे कि ट्राइनोमियल क्या होता है कि जैसे कि भी ये है x प्लस वाई प्लस 7 3, तो ये हो गया ट्राइनोमियल, ओके। अब पॉलिनोमियल क्या होता है कि पॉलिनोमियल मतलब 1 और 2 टर्म से ज़्यादा जो होता है ना, वो पॉलिनोमियल होता है। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, वो तीनों भी पॉलिनोमियल होते हैं। लाइक अभी मोनोमियल क्या है 7x स्क्वायर, तो ये मोनोमियल है, ये इसमें 2 टर्म है, मतलब प्लस की साइन बीच में आ गई तो ये 2 टर्म हो गए, यहाँ पे 2 प्लस की साइन है तो ये 3 टर्म हो गया, तो ये मोनोमियल, ये बाइनोमियल और ये ट्राइनोमियल। और पॉलिनोमियल क्या होता है कि एक और एक से ज़्यादा टर्म हुआ तो वो पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या होता है कि ये और ये तीनों भी पॉलिनोमियल हैं, समझ में आया। जैसे ये 7x स्क्वायर सिर्फ एक है तो ये मोनोमियल, 2x प्लस 3y 2 टर्म है तो ये क्या हो गया बाइनोमियल, और ये x प्लस वाई प्लस 7 तो ये 3 टर्म है तो ये क्या हो गया ट्राइनोमियल। और पॉलिनोमियल क्या होता है, एक से ज़्यादा जो होता है
वो होता है पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या कि ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये तीनों भी पॉलिनोमियल हैं। ओके, तो यहाँ पर एक क्या दिया हुआ है, हम लोग को बताया है कि स्टेट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म्स आर ऑफ लाइक टर्म्स एंड विच आर ऑफ अनलाइक टर्म्स। तो हम लोग को बताना है कि इसमें से लाइक कौन सा है और अनलाइक कौन सा है। ठीक है, तब यहाँ क्या दिया हुआ है 7x 12y। तो ये हम लोग को देख के समझ में आ रहा है कि x और y है तो दोनों अलग अलग रहेंगे। तो ये क्या है, डिफरेंट है और अनलाइक है। ठीक है, और क्यों अनलाइक है, तो द वेरिएबल्स इन द टर्म्स आर डिफरेंट। वेरिएबल ये x और जो y होते हैं ना वो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग हैं, इस वजह से ये अनलाइक टर्म है। अब यहाँ पर क्या है 15x माइनस 21x, तो जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है, वेरिएबल्स सेम है, तो वो क्या है, सेम है। और क्या है, ये लाइक टर्म्स है क्योंकि दोनों x x है। अब ये ए बी और ये बी ए है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग ए बी बी ए भी कर सकते हैं, पर ए बी बी ए तो है ना, तो वो हमारे लिए क्या है कि लाइक ए बी इक्वल्स टू बी ए और ए बी इक्वल्स टू ए बी, दोनों भी सेम है। अगर हम ये पढ़ेंगे ये रहेगा तो भी चलेगा, ये रहेगा तो भी चलेगा। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या दिया -4ab प्लस -4ab और 7ba, तो ये दोनों क्या है, सेम है और लाइक टर्म है। ऐसे ये आगे है, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे अभी यहाँ पर है x² और x²y, तो ये अनलाइक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक x है, यहाँ पर दो x है, यहाँ 2y है, यहाँ पर एक y है। ओके, लाइक ये pq², pq², ये दोनों सेम है क्योंकि इनका वेरिएबल्स सेम है। ओके, तो ऐसे हिसाब से सब करना है। ठीक है, और बस इतना ही है, आप लोग सब देख लीजिएगा। और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, लाइक अनलाइक टर्म्स से बता दिया। तो 12.1 यहीं पे ख़त्म होता है, उसके बाद हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे अलजेब्रिक फॉर्म में। ओके, थैंक यू।